गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज हम पैसेज करने वाले हैं। आपके पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट पैसेज का होता है, जो करीब 30 to 40 मार्क्स का पेपर आता है ना। टोटल 80 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से 30 मार्क्स का कम से कम पैसेज होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने स्कोरिंग मार्क्स को लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं। आज हम केवल एक ही पैसेज करेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा पैसेज हम कर नहीं पाएंगे, है ना। तो चलिए, आज मैंने आपके लिए पैसेज लिखा है क्लास 5th, और इस पैसेज को सबसे पहले हम रीड आउट करेंगे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज द सिचुएटेड इन ऑन अ हाई हिल। चित्तौड़गढ़ एक हाई हिल पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है। इट कंसिडर टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन द इंडिया। ऐसा माना जाता है कि जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है वो भारत में सबसे बड़ा किला है। फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला। चित्तौड़गढ़ नाम है, पता आपको? अब जब चलो मैं आपको इसको हिंदी बताती हूँ। पहले सबसे पहले आप सब्जेक्ट ले लो, फिर इसके बाद इधर से आ जाओ, लेते हो ना इसकी हिंदी। चित्तौड़गढ़ हाई हिल की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। इट कंसिडर टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन द इंडिया। अब हम कहाँ से लेंगे इसको? यहाँ से, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है इसमें? इट है। फिर इसके बाद क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? भारत में, ये ऑब्जेक्ट होता है सबसे पार्ट, सबसे लास्ट वाला पार्ट। भारत में सबसे बड़ा किला है, यानी यह भारत में सबसे बड़ा किला है, ऐसा माना जाता है। कंसीडर का मतलब क्या होता है? माना जाता है। वी टुक ट्रेन, मॉर्निंग ट्रेन फ्रॉम कोटा टू चित्तौड़गढ़। हमने कोटा से ट्रेन ली, कहाँ के लिए? चित्तौड़गढ़ के लिए। वी बॉट, ओके, वी हायर एन ऑटो रिक्शा टू रीच द फोर्ट। अब हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए तो पहुंच गए, चित्तौड़गढ़ के लिए तो पहुंच गए, लेकिन चित्तौड़गढ़ से हमें किले तक जाने के लिए क्या करना पड़ा? हमने एक ऑटो रिक्शा हायर किया। हायर का मतलब क्या जानते हो? किराए से लिया। हायर करते हो ना जब भी आप ऑटो बुक कराते हो, यानी हमने चित्तौड़गढ़ किले तक जाने के लिए क्या लिया? एक ऑटो लिया। वी बॉट टिकट्स टू सी द म्यूजियम। हमने वहाँ चित्तौड़गढ़ में म्यूजियम को देखने के लिए क्या लिया? टिकट लिया। ठीक है, जो कहाँ था? फतेह प्रकाश पैलेस में, जो चित्तौड़गढ़ के फतेह प्रकाश पैलेस में स्थित था। इट हैड नाइस कलेक्शन ऑफ ओल्ड गन्स, स्वॉर्ड एंड अदर वेपन्स। उस चित्तौड़गढ़ किले में, फतेह प्रकाश पैलेस में बहुत अच्छा वहाँ का म्यूजियम था, जहाँ पर कई प्रकार की गन, स्वॉर्ड को जानते हो? तलवार, और दूसरे वेपन को जानते हो? वेपन, हथियार थे। यह आपका पैसेज हो गया। आप इसकी हिंदी कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम हो। यदि आपके पास टाइम हो तो आप पूरे पैसेज की हिंदी करेंगे, और यदि आपके पास टाइम नहीं हो, टाइम कम पड़ जाए, तो आपको इसकी हिंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? केवल आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, और उसके अनुसार आपको आंसर इसमें से फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पैसेज इज अबाउट। द पैसेज मतलब जानते हो? पैसेज के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब है अबाउट, मतलब बारे में, यानी पैसेज किसके बारे में है, यानी जो पैसेज हम लिख रहे हैं वो किसके बारे में हमें लिखना है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बताओ, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। कोटा है, विक्टोरी है, चित्तौड़गढ़ है, या व्हीकल है। तो बताइए आप किसके बारे में बात कर रहे हैं हम?
फर्स्ट टॉपिक अपना क्या है? चित्तौड़गढ़। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ कौन से नंबर पे है बेटा? 3rd नंबर पे है। सी, सॉरी क्या होगा यहाँ पे? सी। चित्तौड़गढ़ सी नंबर पर है। समझ में आपको? चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। वेयर डिड द नरेटर लिव? नरेटर का मतलब जानते हो? नरेटर जो लिखने वाला है, जिसने लिखा है। ये पैराग्राफ है ना, कौन बता रहा है इस पैराग्राफ के बारे में? नरेटर है ना। तो नरेटर, वेयर मतलब क्या था? कहाँ। लिव का मतलब क्या होता है? रहता था। नरेटर मतलब नरेटर, यानी अब बताओ इसकी हिंदी क्या होगी? नरेटर कहाँ रहता था। ठीक है, था क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? डिड है। क्या है बेटा? डिड है ना, डिड। तो इसका क्वेश्चन क्या हुआ? नरेटर कहाँ रहता था। अब आप बता सकते हो नरेटर कहाँ रहता था? देखो इसका आंसर होगा, इसका आंसर ये रहा। नरेटर कहाँ से चालू हुआ था? कोटा से। और कहाँ के लिए आया था? चित्तौड़गढ़ के लिए। तो बताओ नरेटर कहाँ रहता होगा? जहां से रवाना होगा वहीं से तो रहता होगा ना। तो कहाँ से रवाना होता? कोटा से रवाना हुआ था, है ना। ये रहा कोटा। ऐसे निशान लगा दिया करो। समझ में आया आपको? तो क्या होगा? नरेटर। अब केवल यहाँ से केवल आपने देखा कोटा से, है ना। अब इसको क्वेश्चन को कैसे आप पुट अप करेंगे आंसर को? सबसे पहले जो ये वर्ब है, वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद का एज इट इज उतारेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब ये डिड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद कहाँ से? यहाँ से। ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में यही वाला पार्ट है ना। तो क्या लिखोगे? द नरेटर, है ना, लिव, है ना, लिव है ना। अब यहाँ क्या है? डिड है क्या डिड? तो लिव की जगह क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म लग जाएगी। क्या होती है लिव की सेकंड फॉर्म? लिव्ड। तो क्या हो जाएगा? द नरेटर लिव्ड इन, कहाँ पे? कोटा। समझ में आया? ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप चीटिंग कर लोगे, है ना। केवल ये देखना, जब भी क्वेश्चन में डिड होता है ना, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में यदि डिड लगा हो तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है बेटा? हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो इसमें वर्ब क्या है? लिव। लिव वर्ब भी है ना, रहना, एक्शन वर्ड है रहना। तो इसमें वर्ब लिव है, तो इसमें क्या लगा दोगे आप? ईडी लगा दोगे। सेकंड फॉर्म हो गई लिव की, सेकंड फॉर्म लिव्ड होती है, यानी कोटा। बाकी एज इट इज लिख दो। आया समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड दे रीच चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन है ना। सेकंड तो नीचे आ गया। हाउ डिड दे रीच चित्तौड़गढ़। ये क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या क्वेश्चन है? हाउ डिड दे रीच चित्तौड़गढ़। पहले हम इसकी हिंदी कर लें। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। दे का मतलब क्या होता है? वे। रीच का मतलब क्या होता है? पहुंचे। और चित्तौड़गढ़ तो जगह का नाम है ना। तब इसकी हिंदी क्या हो गई? कैसे वे पहुंचे चित्तौड़गढ़। तो ऐसे बोलोगे क्या आप? इसको आप कैसे बोलोगे? वे चित्तौड़गढ़ कैसे पहुंचे, है ना। कैसे पहुंचे चित्तौड़गढ़? क्या किया था उन्होंने? पता है क्या आपको?
लिखा हुआ देखो, अभी फर्स्ट लाइन में था आंसर, है ना। अभी आंसर कहाँ था, कोटा, कोटा आंसर था ना। मैं ट्रिक बता रही हूँ, कोई कोटा आंसर था, यानी सेकंड का आंसर नीचे ही होगा। तो बताओ वो चित्तौड़गढ़ कैसे पहुंचे। तो इसके नीचे कोई लाइन है क्या, है, कहाँ से होगी, यहाँ से लेकर और कहाँ तक, यहाँ तक, जहाँ फुल स्टॉप आ रहा है। तो देखी जगह वी लिखोगे क्या आप, नहीं लिखोगे ना, देखी जगह डे लिखोगे। तो यहीं से लिखते हैं पहले, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, डिड क्या है बेटा, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के आगे वाला पार्ट हम लिखना चालू करते हैं। लिखें, चलिए लिखते हैं, डे रीच, लिख दिया। अब वही मैंने जैसे समझाया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब में क्या है, डिड है ना, हेल्पिंग वर्ब में डिड। तो यानी यहाँ कौन सी फॉर्म लग जाएगी, सेकंड फॉर्म। तो रीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड, क्या होती है, रीच्ड, दे रीच्ड। अब ऐसे लिखो, चित्तौड़गढ़ दे रीच चित्तौड़गढ़। फिर क्या लिखोगे, फ्रॉम, बताओ कहाँ से पहुंचे थे वो, हैं, किससे आए थे वो लोग, कोटा से चित्तौड़गढ़ कहाँ से आए थे, ट्रेन से आए थे ना। तो क्या लिखोगे, बाय ट्रेन। दे रीच चित्तौड़गढ़ बाय ट्रेन, ठीक है, यानी वो ट्रेन से चित्तौड़गढ़ पहुंचे। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना चाहिए बेटा। नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यदि आपने वर्ब नहीं जैसे की तो आपके सेंटेंस में मिस्टेक मान जाएगी और वो सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाएगा। समझ में आया बेटा। इसलिए आपको क्वेश्चन को लिखते समय, आंसर जब लिखते हैं तो सब क्वेश्चन की आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है, क्या है इसमें, which means of transport which means of transport did they hire, did they hire। जब भी डिड होता है ना यहाँ पे, यह डिड है, तब हेल्पिंग वर्ब की, सॉरी हेल्पिंग वर्ब डिड होता है तो यहाँ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है, जिसको आपको किस में बदलना है, सेकंड फॉर्म में बदलना है। टू रीच द फोर, टू रीच द फोर्ट। चलिए अब हम इसकी ट्रांसलेट करते हैं। विच का मतलब क्या होता है, कौन सा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब साधन, कौन से साधन के द्वारा वे उन्होंने हायर किया था, हायर मतलब उन्होंने बुक कराया था क्या, टू रीच द फोर्ट, फोर्ट जाने के लिए उन्होंने कौन सा साधन किराए से लिया था, है ना, हायर किया था। अब इसे देखो कहीं ना कहीं हायर लिखा होगा,
मिल रहा है क्या? चलिए देखते हैं पहले किसको मिलता है, किसको मिलता है, जल्दी ढूंढो 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 ढूंढो। मुझे मिल गया, यहाँ से लेकर और कहाँ तक, यहाँ तक। भाई मुझे मिल गया। प्रैक्टिस क्या करो भी आप भी फटाफट। ठीक है, तो चलिए अब हम ऐसे एज उतारते हैं। पहले हम आंसर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे, यह है हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब ही डिड तो इसके बाद उतारते हैं हम। तो इसके बाद क्या है, दे आएगा ना, दे के बाद क्या आएगा, हायर। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था हेल्प क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। और जब क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब डिड है तो हमें क्या करनी है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो हायर के सेकंड फॉर्म क्या होती है, हायर्ड। तो क्या होगा, दे हायर्ड एंड, तो यहां से ढूंढ लो, ये रहा ऑटो रिक्शा। They hired an auto rickshaw to reach the fort. यानी उन्होंने किले तक जाने के लिए क्या हायर किया था, ऑटो रिक्शा हायर किया था। क्या किया था बेटा, ऑटो रिक्शा हायर किया था। समझ में आया आपको? देखिए क्वेश्चन है, आया? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लेते हैं। मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखना पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, आप भी ऐसे चेक किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, Where is the museum situated in चित्तौड़गढ़? क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। Where is the museum situated in चित्तौड़गढ़? इन चित्तौड़गढ़। चलिए अब हम इसकी हिंदी बताते हैं। पहले वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, है ना। और म्यूजियम का मतलब जानते हो, संग्रहालय। सिचुएटेड मतलब जानते हो, स्थित है, यानी कहाँ संग्रहालय, कहाँ संग्रहालय स्थित है। इन द चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, इज है ना। तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद से उतारेंगे हम, तो क्या उतारेंगे आप, द म्यूजियम फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इज लगाना पड़ेगा। फिर सिचुएटेड द म्यूजियम इज सिचुएटेड, कहाँ था, इन, बताओ कहाँ था। अब इसकी लाइन नीचे होगी ना, यहाँ तो होगी नहीं, इसकी लाइन नीचे होगी। ये देखो, पता है प्रकाश पैलेस कहाँ है,
पता है प्रकाश और पैलेस। समझ में आया आपको? और यहाँ फुल स्टॉप। ऐसे आपने देखा होगा क्वेश्चन ऐसे आ रहा है आपका, है ना, और आंसर भी ऐसे आ रहा है ना आंसर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक मिस्टेक मेरे से हो गई, मैंने फोर्थ क्वेश्चन का आंसर छोड़ दिया। तो चलिए पहले फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वेयर इज द चित्तौड़गढ़ फोर्ट सिचुएटेड? क्या है? वेयर इज द चित्तौड़गढ़ सिचुएटेड, यानी चित्तौड़गढ़ कहाँ पर स्थित है? क्या है? चित्तौड़गढ़ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसकी लाइन कहाँ है, कहाँ है चित्तौड़गढ़? हेरा चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन ए हाई हिल। फर्स्ट लाइन है ना। चित्तौड़गढ़ is situated on a high hill, यानी चित्तौड़गढ़ हाई हिल पर स्थित है। समझ में आया आपको? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर थिंग्स देयर आर इन द म्यूजियम? व्हाट आर थिंग्स देयर इन द म्यूजियम? In the museum. In the museum. यानी म्यूजियम में क्या क्या चीजें थी? क्या क्या चीजें थी आपको पता है? सबसे लास्ट लाइन है गन थी, ठीक है। उसके बाद क्या थी? स्वॉर्ड थी, फिर क्या थी बताइए? एंड अदर वेपन्स, एंड अदर वेपन्स। समझ में आया आपका? आपको समझ में आया? तो इस तरह से आपका पैसेज सॉल्व होता है। बहुत इजी पैसेज है, बहुत इजी पैसेज है, जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। बस थोड़ा सा आपको माइंड को देखना है, क्वेश्चन को देखना है, उसका आंसर आपको इजी वे में मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो 1 मार्क्स का था,
और रिमेनिंग सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे और 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से 16 या 17 मार्क्स का एक पेपर होता है, एक ही आपका पैसेज होता है। ये मैंने आपको सीन पैसेज कराया है और ऐसे ही एक अनसीन पैसेज आता है, एक सीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज भी वही मार्क्स सेम मार्क्स का होता है और सीन पैसेज भी सेम मार्क्स का होता है। ठीक है बेटा, 15 मार्क्स आना बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं तो ये चाहूँगी कि आप भरपूर प्रैक्टिस करें। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको पैसेज की ही करनी है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पैसेज की ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं कहती हूँ घर पे भी आप पैसेज देखा करो, पैसेज की प्रैक्टिस किया करो। घर पे आप किसी की बुक ले लो, उसमें पैसेज होता है, उन पैसेज को सॉल्व करने की हैबिट डालो। ठीक है बेटा, ओके बाय, सी यू। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक मिस्टेक मेरे से हो गई कि मैंने फोर्थ क्वेश्चन का आंसर छोड़ दिया। तो चलिए पहले फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वेयर इज द चित्तौड़गढ़ फोर्ट सिचुएटेड? क्या है? वेयर इज द चित्तौड़गढ़ सिचुएटेड? यानी चित्तौड़गढ़ कहाँ पर स्थित है? क्या है? चित्तौड़गढ़ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसकी लाइन कहाँ है, कहाँ है चित्तौड़गढ़? हेरा, चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन ए हाई हिल। फर्स्ट लाइन है ना? चित्तौड़गढ़ is situated on a high hill, यानी चित्तौड़गढ़ हाई हिल पर स्थित है। समझ में आपको? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर थिंग्स देयर आर इन द म्यूजियम? व्हाट आर थिंग्स देयर इन द म्यूजियम? In the museum. In the museum. यानी म्यूजियम में क्या क्या चीजें थी? क्या क्या चीजें थी आपको पता है? सबसे लास्ट लाइन है गन थी, ठीक है। उसके बाद क्या थी? स्वॉर्ड थी, फिर क्या थी बताइए? एंड अदर वेपन्स, एंड अदर वेपन्स। समझ में आया आपका? आपको समझ में आया? तो इस तरह से आपका पैसेज सॉल्व होता है। बहुत इजी पैसेज है, बहुत इजी पैसेज है, जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। बस थोड़ा सा आपको माइंड को देखना है, क्वेश्चन को देखना है, उसका आंसर आपको इजी वे में मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो 1 मार्क्स का था और रिमेनिंग सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे और 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे।
तो इस प्रकार से 16 या 17 मार्क्स का एक पेपर होता है, एक ही आपका पैसेज होता है। ये मैंने आपको सीन पैसेज करवाया है, और ऐसे ही एक अनसीन पैसेज आता है, एक सीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज भी वही मार्क्स, सेम मार्क्स का होता है, और सीन पैसेज भी सेम मार्क का होता है। ठीक है बेटा, 15 मार्क्स आना बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं तो ये चाहूँगी कि आप भरपूर प्रैक्टिस करें। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको पैसेज की ही करनी है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पैसेज की ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं कहती हूँ घर पे भी आप पैसेज देखा करो, पैसेज की प्रैक्टिस किया करो। घर पे आप किसी की बुक ले लो, उसमें पैसेज होता है, उन पैसेज को सॉल्व करने की हैबिट डालो। ठीक है बेटा, ओके बाय, सी यू।